Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about political science और आज हम देखेंगे PIL Public Interest Litigation क्या है इसके बारे में आज हम डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। PIL ये क्या है? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुआ था? ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी यूएसए से ओरिजिनेटेड हुआ है। ये 1960s के दशक पर यूएसए में एक ओरिजिनेटेड हुआ कॉन्सेप्ट है। देखते हैं इसके बारे में। In the USA, it was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups and interests. यूएसए में क्या किया गया, एक डिजाइन किया गया, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई है। जो लोग अनरिप्रेजेंटेड है, जो ग्रुप्स अनरिप्रेजेंटेड है समाज में या कोर्ट्स के कचहरी में, उनको उनके स्वार्थ के लिए ये लड़ा गया है। ओके, it was undertaken in recognition of the fact that the ordinary marketplace for the legal service fails to provide such services to significant segments of the population to significant interest. आम आदमी को जो लोग हैं उनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करने में ये फेल हो रहे हैं। लीगल सिस्टम हमारा देश का यहाँ मतलब यूएसए का जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, वो फेल हो रहे हैं आम आदमी को ये जो लीगल सर्विस है देने के लिए। Such groups interest include poor environmentalist consumers and radical ethnic minorities. ये जो है जैसे कि कुछ गरीब आदमी हैं या एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो लोग कंज्यूमर्स हैं, रेडिकल एंड एथनिक माइनॉरिटीज हैं, इन सबको क्या हो रहा है, ये सारे लोगों को पास क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आम आदमी है, नॉर्मल लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स है वो लीगल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो लीगल सर्विस इतने हाई कॉस्ट है कि उनके पास ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स तक जाना भी प्रॉब्लमेटिक है, उनको उतना पे करना भी प्रॉब्लम है। लीगल सर्विस है, जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर जो लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे उनको सुविधा देने के लिए, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करने के लिए, लीगल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है PIL, ये ओरिजिनेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया PIL इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया में ये जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म के एक्सटेंडेड पार्ट के तौर पर हम PIL को देखते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1980s के दशक पर ये इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? जस्टिस वी आर कृष्णलायर एंड जस्टिस PN भागवती, ये दोनों हैं PIL के पायोनियर्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। जस्टिस वी आर कृष्णलायर और जस्टिस PN भागवती ये पायोनियर्स है PIL के कॉन्सेप्ट के। PIL को हम और किस नाम से जानते हैं? SIL सोशल एक्शन लिटिगेशन और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL, एंड क्लास एक्शन लिटिगेशन CL। SAL, SEAL एंड CAL के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड PIL एज, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को कैसे डिफाइन किया है? As a legal action initiated by a court of law for the enforcement of public interest or general interest in which the public or class of community have pecuniary interest on some interest by which the legal rights of the liabilities are affected. सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया? PIL एक ऐसा सिस्टम है, एक लीगल एक्शन है जो कौन लेता है? कोर्ट लेता है। कोर्ट ऑफ लॉ में ये डिसीजंस लिए जाते हैं, एक लीगल एक्शन सिस्टम है। ओके, जो किस लिए एनफोर्स किए जाते हैं? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक को सुविधा देने के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया है, जहां पर उनके साथ के लिए लीगल राइट्स के लिए लायबिलिटीज अफेक्टेड है, जहां पर साधारण लोगों की लीगल राइट्स अफेक्टेड हो रही है, उनको सुविधा देने के लिए एक लीगल एक्शन क्रिएट किया गया, इसको हम कहते हैं PIL। PIL is absolutely necessary for maintaining the rule of law. Rule of law को maintain करने के लिए PIL बहुत जरूरी है। Furthering the case of justice and accelerating the pace of realization of the constitutional objectives. In other words, the real purposes of PIL. ये क्या है? ये rule of law को protect करना, maintain करना है rule of law को। ओके, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड करने के लिए। रियल पर्पस क्या है PIL का? फर्स्ट है विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ
को प्रोटेक्ट करना, उसे प्रमोट करना, उसे प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो लोग समाज में आर्थिक से या सामाजिक तौर पर जो पीछे है उनको जस्टिस प्रोवाइड करना, इफेक्टिवली वो उसे मिले। नेक्स्ट है मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करना, मीनिंगफुली उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है द वेरियस फीचर्स ऑफ पीआईएल। पीआईएल के कुछ फीचर्स है, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। So PIL is the strategic arm of the legal aid movement and is intended to bring justice within the reach of more masses who constitute the low visibility area of humanity. So PIL एक strategic arm है ऑफ द लीगल एड मूवमेंट। ये लीगल एड प्रोवाइड करते हैं लोगों को, कि जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग पुअर मासेस है, बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं, उनको जो ह्यूमनिटी के लो ग्रेडेड मतलब जो सबसे नीचे है हमारे समाज के, उनको लीगल एड प्रोवाइड करना, कानूनी सुविधाएं प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, उनको इक्वलिटी देना लीगल क्षेत्रों में। ओके, एक स्ट्रेटेजिक है। नेक्स्ट है PIL इज टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशन। ये ऑर्डिनरी लिटिगेशन से, ऑर्डिनरी केस अपील से ये अलग है। which is essentially of an advisory character where there is a dispute between two litigating parties। यहाँ पर दो केसेस में क्या होता है, एडवाइजरी चार्टर, there is a dispute between दो केस, दो लोग हैं, दोनों में दोनों केस, दोनों पार्टीज पे डिवाइड प्रॉब्लम है। One making claims seeking relief against other, एक दूसरे से रिलीफ चाहते हैं, and the other opposing the claim of resistance such relief। ये क्या करता है, दूसरे को रेजिस्ट करता है। सो ये दूसरे ऑर्डिनरी लिटिगेशन की तरह नहीं है, ये एडवाइजरी नेचर है। ओके, PIL is brought before the court not for the purpose of enforcing the right of one individual against another as happened in the case of ordinary केस में एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हैं, लेकिन PIL ऐसा नहीं है। but it is intended to promote and vindicate public interest। इसका मेन पर्पस है कि पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोमोट करना, उसको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्या है, PIL demands that violation of constitution and legal rights of large number of people who are poor, ignorant, or in a socially or economically disadvantaged position should not go unnoticed and unredressed। सो PIL डिमांड क्या करता है कि वायोलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो वायलेंस हो रही है, लीगल राइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो गरीब है, जो इग्नोरेंट है, हमारे समाज में इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन है, वो अननोटिस नहीं होना चाहिए। जो समाज में सबसे पीछे है उनको अननोटिस नहीं करना चाहिए, उनको नोटिस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, PIL एसेंशियली कोऑपरेटिव एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर। यहाँ पर पिटिशनर की बात कर रहे हैं, कोई पिटिशन खिलाफ किसी किसी के बिहाफ में ये काम किया जा रहा है, कोऑपरेटिव एफर्ट है। मतलब समाज में कुछ लोग आगे आकर इसके समाज में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, अलग लोग उसके खिलाफ पिटिशन दर्ज कर सकते हैं। द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू सिक्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स, बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस कन्फर्ड अपॉन द वर्नरेबल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी एंड टू रीच सोशल जस्टिस इन देम। जो लोग सामाजिक या अर्थनैतिक स्तर पर बहुत ज्यादा पीछे हैं, उनको लीगल राइट्स या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड करना, उनको प्रोवाइड करने के लिए ही ये जो PIL इंक्लूड किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कुछ लोग सफर कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम से और दूसरे लोग इसके खिलाफ कोर्ट में पिटिशन दर्ज कर रहे हैं। Okay. In PIL, litigation is undertaken for the purpose of redressing public injury, enforcing public duty, protecting social, collective, diffusal rights and interest, or vindicating public interest। PIL litigation एक कैसा है कि यहाँ पर redress public injury, public related कोई problems है, enforcing public duty को, public rights को, public के जो social rights है, collective rights है, उनको करने की public interest के लिए total काम किया जाता है। Okay. In PIL, the role of the court is more assertive than traditional action। Traditional way से भी यहाँ पर अच्छा काम होता है। It is creative rather than passive। ये बहुत creative space है, ये कोई passive space नहीं है। यहाँ पर positive attitude की तरफ से problem solve किया जाता है। नेक्स्ट बोलते हैं, थ्रू इन PIL, कोर्ट एंजॉयज अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर कोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल है। अननोन टू द ट्रायल ऑफ ट्रेडिशनल प्राइवेट लॉ की तरह यहाँ पर नहीं है, ये अडॉप्टेड होता है। कोर्ट मस्ट बी प्रोसीड्यूर नॉन जस्ट
टेनिस्ट, जुडिशियल टेनिस्ट एंड कैरेक्टराइज प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग एक बहुत फ्लेक्सिबल वे में किया जाता है। इन अ पीआईएल अनलाइक ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह नहीं, यहाँ पर क्या होता है, नो डिटर्मिनेशन और एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल राइट्स की नहीं, यहाँ पर ओवरऑल एक ग्रुप की राइट की प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस किया गया है, फॉलो करने की बात किया गया है पिटिशन को लेकर, पीआईएल को लेकर। दिस गाइडलाइंस वर मॉडिफाइड इन 1993 एंड 2003। ओके, इसे मॉडिफाइड किया गया है बाद में। अकॉर्डिंग टू देम द लेटर्स और पिटिशंस फेलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज अलोन विल ऑर्डिनरी बी एंटाइटल्ड। सो इसका कुछ रूल्स होना चाहिए। एक है बॉन्डेड लेबर मैटर्स, कुछ हो सकते हैं लेबर, जो लेबर बॉन्डेड लेबर्स हैं उनके लिए। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, जो लोग बच्चे नेग्लेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स एंड कंप्लेंट्स वायलेशन लेबर लॉज के खिलाफ उनको जो पारिश्रमिक है उसे नहीं मिल रहा है, वेज नहीं, मिनिमम पैसे नहीं मिल रहे काम करने को, इसके लिए। पिटिशन फ्रॉम जेल से भी कर सकते हैं, वहां पर भी अगर हैरेसमेंट हुआ, प्री रिलीज रिलेटेड, या कोई 14 years हैविंग कंप्लीटेड 14 years इन जेल, डेथ इन जेल, कुछ केसेस के इसका मतलब केस जेल के रिलेटेड, कोई जेल में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको, उसके लिए। ओके, नेक्स्ट है पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग अ रजिस्टर केस। अगर पुलिस ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया, हैरेसमेंट बाय पुलिस हुआ, सो पुलिस कस्टडी में मारे गए, सो उनके खिलाफ भी पिटिशन दर्ज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है पिटिशन किसके खिलाफ कर सकते हैं, ऑन वीमेन, जो लोग मर्डर कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, मार रहे हैं, उनके किडनैप के लिए, उनके खिलाफ उनके बिहाफ में कर सकते हैं। पिटिशन कंप्लेन हैरेसमेंट ऑफ टॉर्चर ऑफ विलेजेस बाय को विलेजर्स, कोड विलेजर्स, अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को, अगर कोई नीची जाति का है, उनको अगर दूसरे जातियों से अगर इकोनॉमिकली वो लोग पीछे हैं इसलिए हैरेस किए जा रहे हैं, सो इसके खिलाफ भी हम पीआईएल दर्ज कर सकते हैं। पिटिशन पर्टनिंग टू द एनवायरमेंट पोल्यूशन, ड्रग्स के लिए, फूड ऑल्टरेशन, हेरिटेज कल्चर को प्रोवाइड करना, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना, एनवायरमेंट के लिए रिलेटेड सारी चीजें, राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, फैमिली पेंशन को रिलेटेड, ये सारी चीजों में ये पीआईएल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल्स क्या है? ओके, सो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग 1970 के जो रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहां पर कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। फर्स्ट है पीस एंड सिक्योरिटी, वहां पर शांति एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात की गई, कोई फोर्स नहीं यूज कर सकते हम। यहाँ पर पीसफुली हमें डिस्प्यूट को सॉल्व करना होगा, एक साथ मिलकर, इंटीग्रिटी होकर, सारे स्टेट्स या राज्यों मिलकर स्टेट बाउंड्रीज को इनवॉल्बिलिटी मेंटेन करना होगा, कोऑपरेशन कर कर चलना होगा सारे देश को, सोवरेन इक्वलिटी को प्रोवाइड करना होगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को मानना होगा, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए दूसरे देश के अंदर के मामलों में, ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, सेल्फ जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस का, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना। ओके, मिसयूज ऑफ पीएल भी होते हैं बहुत सारे केसेस में, इवन दो इन मेकेनिज्म ऑफ पीआईएल, वो बहुत सारे केसेस में ये क्या होता है कि इसे कभी कभी मिसयूज भी किए जाते हैं, सो इससे भी हमें सावधान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं केसेस दैट कैन बी इंटर्ड इन द पीएल। कुछ केसेस में हम नहीं कर सकते, जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट मैटर्स में, जो घर वाले मैटर्स में हम नहीं कर सकते, जैसे कि सर्विस मैटर्स, पेंशन और ग्रेचुइटी के बारे में नहीं कर सकते, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज के रिलेटेड हम नहीं कर सकते, मेडिकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, अर्ली हियरिंग और पेंडिंग केसेस के लिए खिलाफ भी हम नहीं कर सकते हैं। सो ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन द सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। सो दैट्स द होल लेक्चर ऑन पीआईएल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जुडिशियल का, जो आम आदमी को जस्टिस डिलीवरी करता है, जस्टिस राइट्स प्रोवाइड करता है। सो इसलिए पीआईएल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे देश जैसे जो लोग पूर वल्नरेबल सेक्शंस आते हैं उनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।